हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, जिसका टाइटल है पाषाण काल। ये पूरा हिस्ट्री आपको घटना चक्र से पढ़ाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। यह आपका आज पहला क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावंशशास्त्री शास्त्री, इतिहासकार। इसमें बुक में जो है ये दोनों आंसर दिया रखा है, ये भी और ये भी। बट OMR में आप ऐसा दोनों आंसर अगर आप मार्क करते हैं तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं ये आंसर एग्जाम में आप टिक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया गया। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पुरापाषाण काल में, निचले पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी का उपकरण माधा से भी प्राप्त हुए हैं और रायनाहर राय से भी, और बुक में ये दोनों ही दिया हुआ है, C and D। तो एक ही क्वेश्चन का दो आंसर तो नहीं हो सकता, तो इसको आप स्टार लगा के छोड़ सकते हैं या कोई एक आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर रायनाहार भी दिया हुआ है और माधा भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये मिला है दमदमा से। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। जो भी अभी हम लोग जो भी खाद्यान्न खाते हैं उसका एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नालंदा घाटी में मानव का प्रथम साक्ष्य जो है नालंदा घाटी में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। प्रथम मानव जीवाश्म बोले तो आदमी का और आदमी का रहने का वहाँ पे प्रमाण नर्मदा घाटी, इसका भी आंसर होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जौ है, बार्ले। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। ये यूपी में पड़ता है और इससे पहले मेहरगढ़ माना जाता था जो कि पाकिस्तान में। अगर ऑप्शन में आपका मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हो तो आपको ये टिक करके आना है लहुरा देव। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब आप मेहरगढ़ टिक कर सकते हैं, वैसा भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें मेहरगढ़ आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, मेहरगढ़ से।
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के एक स्टेबल लाइफ का प्रमाण कहाँ मिला है, तो वो भी मेहरगढ़ ही है। यहीं पे कृषि विदेशी हुआ है, मानव बसा हुआ पाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण जो आपको मिले हैं बागौर से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग इनको कहा जाता है। जो हड़प्पा संस्कृति आपका है वही ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे? जी हाँ, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये सही है। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफ़ेद रंग की ज्यामिति उकरी हुई है, ये सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 इसमें आंसर। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपका कुडदीजी होगा। नेक्स्ट सवाल है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन जो है एचडी संकालिया किए थे, जो पूना के एक प्रोफेसर थे। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राक कटीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राक कटीला संगनपल्लू। तो आपका 25 क्वेश्चन खत्म हो गया है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपको। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिलेगा। इसको आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगा, उसी के बायो में आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। उसमें आपका क्लास पीएनजी पीपीटी आपका बिल्कुल रॉ, जिसमें कोई मार्क नहीं किया हुआ होगा, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दोनों मटेरियल रहेगा और धीरे धीरे आपको ये पूरा बुक का जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसका क्वेश्चन, उसका आंसर की और उसका सॉल्यूशन, इसका आपको पीडीएफ बना के उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, जब तक आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए।
एवरी डे एवरी वीडियो, सभी वीडियो में एवरी वीडियो में 25 क्वेश्चन ही हम रख रहे हैं। 50 भी रख सकते थे, बट 25 रखने का मंशा ये है कि आपको 25 क्वेश्चन पर डे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये 25 करते करते ही आपका सिलेबस कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आपका ये हिस्ट्री जो पोर्शन है सभी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि ये जहाँ से क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस वजह से ही हमने इसको सिलेक्ट किया है पढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन मार्केट में बहुत सारा है, कोई सा भी पढ़ा सकते थे, बट ये एक थोड़ा अच्छा स्तर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी भी हो सकता है पढ़ने में, बट एक बार ई कर लेने के बाद आपको दोबारा कभी इतिहास में समस्या फेस नहीं करना होगा जब इतिहास का सवाल आपके सामने आएगा तो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।